मेरी कौम के जवान बता तो सही, तू चाबी लगा के किधर जा रहा है? कहा हमने मौलवी को कहते सुना है कि ये रात जागने की रात है, ये रात सोने से बचने की रात है। हाँ मैं भी कहता हूँ ये रात जागने की रात है। मैंने कहा बता तो सही, बाइक पे किधर जा रहा है? कहा फला मजार जाना है, फला कब्रिस्तान जाना है, फला कब्रिस्तान जाना है। मुझे ये तो बता सकी तुझसे किसने कह दिया खाली चक्कर लगाना काम आ जाएगा, खाली गाड़ियों पे जाना काम आ जाएगा? और नादान तूने जाना नहीं है। बेशक कब्रों में जाने का हुक्म दिया गया है, लेकिन गाड़ी का पेट्रोल फूकने के लिए नहीं, रात मस्तियों में गुजारने के लिए नहीं, स्पीड 70 रखने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कहा गया था जाओ जब गफलत में डूब जाया करो, जब दिल गुनाह से काले हो जाया करे तो कब्रिस्तान जाया करो। उन कब्रों को देखा करो जिनके तख्ते टूट गए हैं, उन कब्रों को देखा करो जिन पे मिट्टी डालने वाला नहीं है, उन कब्रों को देखा करो जहाँ फूल चढ़ाने वाला नहीं है, उन कब्रों को देखा करो जहाँ कोई आने वाला नहीं है। और ये सोचा करो एक दिन ये तेरा ठिकाना बनेगा और उसे देखने के बाद अपने गुनाहों का मुहासबा कर फिर मुसल्ला बिछा दे और रब को रो के दिखा दे। कसम खुदा की इसलिए ये रात दी गई थी, मगर मैं कहता हूँ हमने गफलत में रात गुजारी, कोई गाड़ी पे गए, कोई मेलों में गए, कोई तमाशों में गए। खबरदार खबरदार, ऐसे बख्शिश नहीं होगी बल्कि बरेली से आवाज आती है आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। बदलो अपने आप को, कब तक तमाशों की सीरत बनोगे तुम? डर नहीं मरने का, एहसास गुनाह खत्म हो गया मेरी कौम का। और कुछ तो फखरिया गुनाह बयान करते अपने अपने, फखरिया गुनाह बयान करते यार मैंने ऐसा कर दिया पता ही नहीं चला किसी को। खुदा की कसम किसी को पता चले ना चले, लेकिन वो देख रखा है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। हलवे बेमकसद हो गए हलवे, ये क्या था हलवा? शबे बारात है, ये हलवा हल्की ग़िज़ा थी बुजुर्गों की, कम खाएंगे पूरी रात खड़े होकर अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन आज हलवों में इतने मग़ज़ियात डाल दिए कि बंदा सारी ग़िज़ाएं छोड़ के हलवे पे गिरता है तो उस वक्त तक नहीं उठता जब तक नाक तक पेट भर नहीं जाता। ये है हमारी हकीकत। आज इतने लजीज हलवे बना दिए गए कि बंदा हलवे से ही पेट भर लेता, नाक तक खाता। सांस सीधी नहीं आ रही है। सिर्फ हलवा खाना इबादत नहीं है। हलवा क्यों बना है ये सोच, क्यों बना ये सोच? मार्केट में देखो, गलत नहीं कह रहा हूं, हमारी अपनी बहन बेटियां आज के दिन श्रृंगार करके बाजारों की जीनत बनी हुई है। हमारी कौम को गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। एहसास गुनाह ही खत्म हो गया। हमने आज के दिन को भी त्योहार बना दिया। भाई ये गुनाहों से तौबा की रात थी, अपने रूठे रब को मनाने की रात थी, अपने रब को राजी करने की रात थी। और तू भूल गया रब को, तुझे मुस्तफा की वफाएं भी याद नहीं रही। 12वीं के झंडे लगाने से कामिल ईमान नहीं हो जाता। जिस तरह झंडा घर पे लगाता है, उनकी गुलामी का झंडा दिल के ऊपर भी लगा। क्यों नहीं लगा दिल पे झंडा? 12वीं आएगी, हर छत सजेगी, हर गली सजेगी, लोग सफाई करेंगे। तू बता तूने दिल को कितना साफ किया? हुजूर के मोहब्बत में तूने घर कितने सजाए और अपने आप को कितना सजाया? नहीं बदले हम, नहीं बदले। इस सोच में डूबे हैं। अभी जवानी है, अभी मौत नहीं आनी है। खुदा की कसम आला हज़रत फरमाते हैं, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अभी नारा लगा दे कोई भी बंदा खड़े होके कि एक नारा लगता है गुलामी ये रसूल में जवानियां लुटाएंगे, ये नारा लगता। बेशक शान है हमारी नारे, लेकिन जरा ये बता खाली जवानियां लुटाना गुलामी ये मुस्तफा है या जवानी को सजाना भी गुलामी ये मुस्तफा? बताओ। गुलामी ये मुस्तफा सिर्फ जवानी लुटाना नहीं, जवानियों को सजाना भी गुलामी ये मुस्तफा है। ये नारा कब लगाओगे?
गुलामी रसूल में दाढ़ियां रखाएंगे। ये नारा कब लगाओगे? गुलामी रसूल में लिबास मुस्तफा वाला बनाएंगे। आज ये नारा कोई नहीं लगा। एक रात के लिए पूरी कौम मुसलमान बन गई। कल का सूरज जब निकलेगा तो जो 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोल रहा था वो वही होगा। 1 मीटर में 90 सेंटीमीटर जो मार रहा था वो वही नाप रहा होगा। ये गुलामी ये रसूल है, ये खौफे खुदा है। आज तौबा करके उठना प्यारे, और रब से वादा करके उठना, मालिक जिंदगी भर वो करूंगा जिससे तू भी राजी होगा, तेरा मदीने वाला महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वादा करके उठो, जवानियों को सजाओ। आज हमें हया नहीं आती। हुजूर के गुलाम है, नाम है हजरत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला। समझ रहे ना मेरी बात? समझ में आ रही है आप लोगों की? जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। मालूम है बातें कड़वी हैं, हाँ, मगर याद रखिए मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपना मसला नहीं है किसकी रजा हासिल होगी, कौन रूठेगा। अभी हम सिर्फ धोखे में, अपने आप को धोखे में रखे हुए, धोखे में रखे हुए। निकलो धोखे की दीवार से बाहर, और कभी चादर में मुंह छुपा के अपने गुनाहों का मुहासबा कर। दिन में कितनी बार रब की नाफरमानी की है, पूछ अपने आप से। कितनी तकलीफ हुजूर के दिल को दी है, पूछ अपने आप से सुबह से शाम तक। जब कम तोल रहा था हुजूर याद थे कि नहीं? जब लोगों का दिल तोड़ रहा था मुस्तफा याद थे कि नहीं? जब अपने आगे किसी गरीब को खड़ा नहीं होने दे रहा था तब हुजूर याद थे कि नहीं? पूछ अपने आप से तूने कितना काम हुजूर की रजा के लिए किए, ताकि तुझे एहसास हो ये जिंदगी कहां गुजर रही है तेरी। मैं नहीं जानता इसमें से कितने ऐसे हों जिन्हें कल का सूरज नसीब ना हो, कितने ऐसे भी होंगे जिन्हें आइंदा साल ये रात नसीब नहीं होगी, कितने ऐसे थे जिन्हें आज ये रात नसीब नहीं हुई, पिछले साल थे और इसी खुमार में जी रहे थे। मौत अभी नहीं आनी है, मौत अभी नहीं आनी है। लेकिन प्यारे जब मौत अपना पंजा गाड़ देती है तो बड़े बड़े हाकिमों को एक लम्हे की फुर्सत नहीं देती। तेरी मेरी औकात क्या है, तेरी मेरी हैसियत क्या है? कारून से मौत ना रुकी, शद्दाद से मौत ना रुकी, नमरूद से मौत ना रुकी, तो तेरी मेरे पास पावर क्या है यार? मौत जब नबियों को भी आई है तो तुझे मुझे कौन मौत से बचा सकता है? सोचो तो सही। आज ये रात नसीबों से मिली है। एक होता है गुनाह, एक होता एहसास गुनाह। गुनाह हो जाए ये इंसानी फितरत है, लेकिन एहसास गुनाह ना हो ये शैतानी फितरत है। हाँ, हम गुनाह करते हैं लेकिन एहसास गुनाह नहीं। गौर से सुने, मेरे हुजूर के एक सहाबी हैं, नाम है हजरत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर कोई काम होता ना, फरमाते सालिबा जी या रसूल अल्लाह फला काम कर दो, दौड़ के जाते काम कर लेते। और ये इतने करीबी सहाबी थे मेरे हुजूर के, इतने चहीते, सिर्फ पैगाम नहीं लेके जाते थे, बल्कि कभी हुजूर कहते थे सालिबा हमारी जुल्फों में तेल लगाओ। तो ये नसीबों वाला सहाबी था जो हुजूर की जुल्फों में अपने हाथों से तेल लगाता। कभी हुजूर के बाजू दबाते, कभी हुजूर की खिदमत करते। ये नसीब हजरत सालिबा का। मेरे हुजूर ने कोई काम बताया, सालिबा जल्दी जाना और वापस आना। सालिबा गए, दोपहर हो गई, पलट के नहीं आए, पलट के नहीं आए दोपहर तक। हजरत सालिबा जब नहीं आए, हुजूर ने फरमाया सहाबा मेरा सालिबा कहाँ है? कहा हुजूर कभी ऐसा नहीं हुआ, आपने भेजा और आने में ताखीर हुई हो सकता है कहीं काम में मसरूफ हो। बात आई गई हो गई, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अल्लाह अकबर 40 दिन गुजर गए हैं, सालिबा पलट करके नहीं आए। एक दिन मेरे हुजूर ने कहा सहाबा का जी या रसूल अल्लाह मेरे सालिबा का पता तो लगाओ, कई दिन हो गए हैं सालिबा का पता नहीं चल रहा है। सहाबा तलाश करने लगे, पूरा शहर छान डाला, कहीं हुजूर के सहाबी का पता ना चला। आखिर तलाश करते करते जंगल तक पहुंच गए, लोगों से पूछा बताओ तो सही, एक जवान तुमने देखा हो तो बताओ। का जवान की पहचान क्या है? उसका सीना चौड़ा है, बाजू भरे हुए हैं, चेहरे पे जवानी के आसार हैं, चलता है तो एक वजूद जाहिर होता है, मजबूत पट्टों वाला है, एक जसीम शख्स है, भरे हुए सीने वाला है। तो एक शख्स ने कहा ऐसा तो मैंने कोई नहीं देखा है, लेकिन एक शख्स को जानता हूँ कि जो बड़ा कमजोर है, पतला दुबला है, चलता है तो कदम कांपते हैं,
कहा तुझे कब मिला? कि रोज सुबह शाम आता के मेरी बकरियों का दूध लेकर के जाता है, इस तरह उसे जानता हूँ। कहा कहाँ मिलेगा? कहा जाओ वो इस पहाड़ी की आड़ में होगा, वो रोता रहता है, ये तो नहीं जानता उसे दुख क्या हुआ है, उसे गम क्या है, लेकिन इतना जानता हूँ वो पूरा दिन रोता है। अल्लाह अकबर। हुजूर के सहाबी गए, जाके क्या देखते हैं? वही सालिबा है जिनका सीना चौड़ा था, आज सूख के कांटा हो चुके हैं, जिनकी जवानी लोगों को दावत नजारा देती थी, आज कमजोर हो चुके हैं, जैसे पहुंचे हैं। क्या देखते हैं? सालिबा ने सजदे में अपना सर रखा हुआ है और उसके बाद आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर भी गए, जाकर खड़े हो गए, हाथ कंधे पे रखा। सालिबा कह रहे थे, ए मेरे मालिक, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैंने गुनाह किया है, ए मेरे परवरदिगार, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। ये जुमले थे। हजरत उमर ने कंधे पे हाथ रखा, सर मुड़ा के देखा, हजरत उमर खड़े गए। आपने देखा, चीख निकल गई। कहा उमर मुझे माफ कर दिया जाए, क्यों आए हो? कहा हुजूर ने बुलाया है, इतना सुनना था, चीख निकल जाती है। कहा उमर मैं आका की बारगाह में जाने के लायक नहीं रहा हूँ, मैं हुजूर तक जाने के लायक नहीं हूँ। कहा सालिबा हुआ क्या है? कहा मैं जब हुजूर ने मुझे भेजा, मैं गली से गुजर रहा था, अचानक मेरी निगाह एक औरत के बालों पे पड़ गई, उसके दरवाजे का पर्दा हटा, मेरी निगाह बालों पे पड़ गई। बस उस दिन से शर्मिंदा हूँ कि अभी आंखें हुजूर को देखने के काबिल नहीं है, अभी आंखें मुस्तफा के लायक नहीं रह गई है। उमर अब तो मेरे खिलाफ कुरान की आयत आ चुकी होगी, मेरी सजा भी सुना दी गई होगी। हजरत उमर रोते जा रहे हैं, सीने से लगाया। कहा सालिबा कम न कर, मुस्तफा बुला रहे हैं। कहा मैं नहीं जा सकता। उमर ने कहा उठा के लेके जाऊंगा, मुस्तफा बुला रहे हैं। कंधे पे रखा है, लेकर के मस्जिद में आए हैं, नमाज हो रही है, जैसे हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं। हजरत उमर ने सालिबा को उतारा, इतनी ताकत न थी कि खड़े रह जाते, फर्श पे लेट गए हैं सालिबा। और उसके बाद हजरत उमर जल्दी गए, नमाज में शामिल हुए, जैसे सलाम फेरा गए, मेरे नबी ने उमर को देखा, कहते उमर का जी या रसूल अल्लाह, का मेरे सालिबा का कुछ पता चला हो तो बताओ, मेरे सालिबा का कोई पता चला? चीख निकली हजरत उमर की, कहते जी या रसूल अल्लाह, मैं ले आया हूँ सालिबा को। कहाँ है सालिबा? का वो पागल फर्श पे लेटा है। हुजूर ने दौड़ लगा दी, हजरत सालिबा फर्श पे है, गोद में सर रखा। मुस्तफा ने मत्था चूम के कहा था, सालिबा आंखें तो खोल प्यारे, आंखें क्यों नहीं खोलता है? हजरत सालिबा बंद आंखें करके कहते हैं, आका मेरी आंखें आपको देखने के लायक नहीं है, इन आंखों ने एक औरत के बाल देख लिए हैं, अभी आंखें इस लायक नहीं है कि आपके चेहरे पे पड़ सके। अल्लाह अकबर। रोते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे रब ने मेरे लिए कौन सी सजा भेजी है, बताया जाए। अभी इतना कहा था, जिब्रील आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह सालिबा से कह दीजिए रब ने इसकी हर खता को माफ फरमा दिया है। इतना सुनना था, बरेली से आवाज आती है, कर वक्त अजल सरसरी चौकट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज गुनाह है, एहसास गुनाह नहीं। बहुत खुद माशाअल्लाह। हमारा जहन रहता कपड़ों पे धब्बा ना लगे, ये न सोच कपड़े पे धब्बा लगना है कि नहीं, ये फिक्र कर अमाल नामा सियाह ना हो जाए, ये सोच अमल नामा सियाह ना हो जाए। कसम खुदा की ये हुजूर हैं जो लाज बचाए हुए हैं, ये कड़वी सच्चाई है। अगर हुजूर ने लाज न बचा रखी होती, आज 90% लोगों की सूरतें बिगाड़ दी जाती। ये तो करम है रब का कि उसने तेरे मेरे गुनाहों पे पर्दे डाल रखे हैं। अगर वो पर्दे उठाने पे आ जाए तो बड़ों बड़ों को जलील कर दे। ये करम है उसका कि उसने तेरे मेरे गुनाहों को छुपा रखा है अपने करम के पर्दों में। लेकिन हम समझते हैं कि हम चालाक हैं, हम होशियार हैं, पकड़े नहीं जाते। खुदा की कसम कितनी भी होशियारी कर ले, अल्लाह जब पकड़ने पे आता है तो बड़े बड़े छूट नहीं पाते, छूट नहीं पाते। डर अल्लाह से यार, खौफ खा खुदा का, कम से कम शर्म कर। आज ये सोचते हो कोई मतलब नहीं, कौन पूछेगा मौलवी को खातिर में नहीं लाते, इमाम के पास बैठने का वक्त नहीं, डर किससे लगेगा। ये हमारी कौम की सच्चाई है।
आज हमारी मस्जिदों में जाके देखो, इस्तंजे के लोटे जंजीरों से बंधे हुए। हाँ, कई जलसों में मेरे जूते चोरी हो गए। हालात हमारी, जबकि मुफ्ती साहब चप्पलों की हकीकत ये है, चप्पलों की हकीकत ये है, अगर बंदा अंधा भी है ना, अंधा, और पैर डाले जूती में तो पैर खुद बता देता ये तेरी नहीं है। बेशक हक बात बताता है कि नहीं? बताता है, पैर खुद बता देता ये तेरी नहीं। लेकिन बंदा उतारे जब ना, जब धोखे से पहनी हो, जब ये सोच के पहनता पिछली जुमे को नई चुरी थी, अपने से महंगी लेके जानी, फिर वो उतारेगा, फिर तो पैर डालता है कि बड़ी तेजी से पहन के निकल जाता है। ये हमारी सच्चाई है, ये हमारी सच्चाई है। शबे बारात है आज, रखो कोई मोबाइल रास्ते में, सारे टोपी वाले गुजर रहे हैं, 10 मिनट बाद ऐलान कराना मेरा मोबाइल गिर गया, 10 दिन तक पता नहीं चले। हाँ, नीयत हमारी मजबूत नहीं, नीयत मजबूत नहीं। हम ये सोचते हिसाब किसे देना, बंदे हिसाब मुझे नहीं देना, हिसाब खुदा को देना। ये भी सोचना चाहिए हम किसके उम्मती हैं, हम किसके उम्मती हैं। ये जो चेहरों की जोग्राफी सलामत है ना, ये तेरे मेरे सजदों की वजह से नहीं है, बल्कि हुजूर की उम्मत में हो इसलिए चेहरे बचा के रखे गए। रब तो कहता महबूब, जब ये जमीन पे सितम करते हैं, दुनिया वालों पे जुल्म करते हैं, तो मैं इनको जुल्म करते देखता हूं। मैं चाहता हूं कि जमीन पलट के इसकी हड्डियों का सुरमा बना दूं, मगर महबूब तेरा चेहरा बचा जाता है, सिर्फ तेरी निस्बत बचा के ले जाता है, वरना ये एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। मैंने वादा किया कि मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला, महबूब जब तक तो इनमें रखेगा मैं अज़ाब नहीं दूंगा। बेशक याद रखना, चेहरे सलामत हैं तो मुस्तफा की वजह से, बेशक इज्जतें बची हैं तो हुजूर की वजह से, वरना सच बता मेरे कौन से 8 हाथ पैर है, 4 आंखें मेरी नहीं ना, कितनी आंखें? 2 बोले कितनी है? 2 हाथ कितने, पैर कितने? सब ऐसे ही है ना जैसे तुम्हारे हैं। लेकिन क्या वजह ये कुर्सी मिली है? वजह ये नहीं कि मैं आसमान से उतरा हूं, वजह ये है कि मैं नबी की बातें कर रहा हूं। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। अगर उनकी बातें करने वाले इतने बुलंद हो सकते हैं तो उनकी सोहबत में रहने वाले कितने बुलंद वाह होते वाह, हैं, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने बुलंद होते हैं। रिश्ता हुजूर से जोड़ यार, थूक दो गुनाहों पे, रब की रजा के लिए छोड़ दो। कोई धोखा तुम्हें रोजी नहीं देता, 420 बच्चे नहीं पालती, रज़ाक अल्लाह है, रज़ाक अल्लाह है। बेशक ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। जो बंदा मुसलमान की दुकान पे एक बार चला जाए ना, दोबारा नहीं जाता, दोबारा नीचे रख दो। नहीं जाता, इसलिए कि ये पूरे दिन की एक ही आदमी से काट लेता है। इस उम्मत जो दुनिया के लिए आइडियल बनी, इसे खुद तिजारत याद नहीं रही, एक से ही 150 मार दिए सीधे। जाओ कभी मार्केट में देखो, फल बिकते ना, फल देखे ना, फलों के ठेले। मैं शहर में बात कर रहा हूं, गूंगों में नहीं। अगर बोल सकते तो बोले, वरना जबान बंद रखें, सर हिला के खून ना खोलाएं, इसलिए कि सर वो हिलाए जिसे जबान ना दी गई। चलो सामने वाले बोलो, जो लोग कुर्सी पे बड़ी बात है ये बैठे हैं, लेकिन हम तो हुजूर के नौकर बन के बैठे हैं। ठेले देखे कि नहीं, फल बिकते कि नहीं। बंदा करता क्या, अच्छे फल आगे लगा लेते, कच्चे फल नीचे लगा लेते है, और स्टिकर जहां दाग होता वहीं एप्पल लिख देता है, जहां काला निशान होगा वहीं एप्पल लिख दिया इसने। अब लोग आए, यार उनमें सब ऐसे नहीं आते जो करोड़पति हैं,
कुछ ऐसे भी होते हैं जो सुबह से शाम तक 500 कमाते हैं, लेकिन बच्चों ने कहा था अब्बा सेब खाए हुए सालों बीत गए, हो सके तो एक दिन सेब खिला देना। ऐसा गरीब बाप भी आता सेब खरीदने के लिए। उसने स्टिकर देखा, रंग देखा, गरीब था, कहने लगा तोल दे 1 किलो। तो दुकानदार क्या करता है, 200 रुपए किलो का सेब, एक आगे से उठाएगा, 3 नीचे से निकालेगा, वर्दी काली थैली, कोई दाग नहीं दिखता, तोल के दे दिया। गरीब ने पैसे दिए, लेकर के चला गया। तू कितना मुस्कुरा रहा था, मैं 70 रुपए की जो पेटी लाया था वो मैंने 250 के रेट में बेच डाली है, मैं बड़े मुनाफे में आ गया हूँ, मुझे फायदा हो गया है। नादान, तुझे फायदा नहीं हुआ है। जब ये गरीब फलों का थैली लेकर के घर जाकर के बैठता है, जब बच्चों में सेब तकसीम करता है, किसी फल को काटा जाता है, अंदर से गला फल निकलता है, तो जैसे गला फल निकलता है, उसी वक्त गरीब के दिल से निकल जाती है। और याद रख, तू 50 रुपए नफे के लेके गया, मौज कर रहा था, सोच रहा था मैंने फायदा कमाया है, मशीयत कह रही थी खबरदार, तूने फायदा नहीं कमाया है, तूने घाटा कमा लिया है। 50 कमा के सोचता है तेरी नस्लें पल जाएंगी, उस वक्त मौत नहीं दूंगा जब तक तेरी नस्लों को एक एक लुकमे को नहीं तरसा दूंगा। इसलिए कि मेरा बंदा मजबूर है, लेकिन बंदे का खुदा को वो पावर हासिल है जिसके चाके चमड़े से निकाल के सामने रखे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शर्म बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान धोखा अल्लाह। देने को होशियारी समझते हो? एक मौलवी आ जाए जन्नत बांट जाए, जन्नत मौलवी के बाप की है। हाँ, जन्नत उसे मिलेगी जिससे मुस्तफा भी राजी होंगे, खुद खुदा भी राजी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हम बीवियों को मनाने में रह गए, फिक्र नहीं हुई हुजूर रूठेंगे कि राजी होंगे। कभी कभी शर्म आती है ये सोचते हुए भी कि ये हमारा समाज है। मैरिज हालों में जाओ, लंबी लंबी दाढ़ियां भी होंगी, नीचे नीचे कुर्ते भी होंगे, लेकिन उसी मैरिज हाल में बेगैरत नंगी बहन बेटियां भी दिखाई देती हैं। गैरत नहीं आती हमारी कौम को? आज उम्मत इर्तिदाद की तरफ जा रही है, लेकिन हमारी शादी ब्याह की चमक दमक में कमी नहीं आई। आज बेटियों की इज्जतों के जनाजे निकाले जा रहे हैं, लेकिन मेरी कौम के वलीमे में आज भी वही डीजे बज रहा है जो कल बदतमीजों में बज रहा था। कहां है हम? यही सोच रखा है ना, फला पीर को बुलाएंगे बख्शवा देगा, फला हजरत को बुलाएंगे एक जनाजे की नमाज में सारे जन्नती बन जाएंगे। यही सोच रखा है ना। खुदा के बंदे, अगर किसी का दिल दुखा रखा है तो यहां नहीं, बगदाद जाके जनाजा पढ़वा ले, उस वक्त तक बख्शिश नहीं होगी जब तक जिसका दिल दुखाया है खुदा उससे तेरा हिसाब किताब साफ नहीं करा दे। ये ख्याल रखना, अगर धोखे में हो तो निकल जाओ बाहर। ये मत सोचना बख्शे बख्शाए हैं, फला बाबा का करम है। बाबा भी तो देख बाबे की जिंदगी कैसी गुजरी। बाबा पूरी जिंदगी दिल में रोजा रखता रहा, रातों को कयाम करता रहा, और ये मुजावर है कि पलट के एक बार मस्जिद की तरफ देखते ही नहीं है। बाबा का करम है, कर ले जितनी मौज करनी है, जिस दिन अल्लाह उधेड़ेगा कोई समेटने वाला नसीब नहीं होगा। अल्लाह से रिश्ते मजबूत करो, घर में पर्दे को लाजिम करो, हमारे दिलों के अंदर हया। एक कड़वी बात और कह दूं, मुझे दूसरी जगह जाना है, पूरा हो चुका है, बस गौर से सुन ले। आखिरी बात में एक बयान कर दूं, एक जगह और जाना है, समझ रहे हैं मुफ्ती साहब कबीला को मालूम है। तो मैं एक बात अर्ज कर दूं, सही बात क्या है मालूम है? हमारे अकीदे कमजोर है। कितने लोग बरेलवी हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। माशाल्लाह सारे हाथ उठ गए लगभग लगभग। हाँ, जो बरेलवी ना हो अल्लाह उनकी अक्लों को बरेलवी सुरमा अता फरमा दे। आमीन, आमीन। सुने बहुत गौर से, सारे बरेलवी हैं ना हम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो दावत फिक्र देता हूं यार, दूर से बरेलवियों को गाली ना दिया करो, हमारी महफिलों में आके देख बैठो। तुम कहते हो ना तुम तौहीद परस्त हो, हमसे बड़ा तौहीद परस्त कौन होगा? हमसे बड़ा खुदा परस्त कौन होगा? कसम खुदा की हम तो हम्द भी ऐसे करते हैं कि ऐसे किसी ने नहीं की होगी।
जब इन्होंने हम्द की तो कहते वही रब है जिसने गाय बनाई, खाने को दी दूध मलाई, बकरी गाय भैंस बनाई। यही सच है। वाह वाह। ये ऐसे हम करते हैं। और जब बरेलवी हम्द करते तो ऐसे करते वही रब है जिसने तुझको हमतन करम हमतन करम बनाया, बेशक बेशक हमें सुभान भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द हम्द है खुदाया। वाह 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 वाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत शहंशाह खिताबत फ़ख्र अहले सुन्नत मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। जिंदाबाद हजरत जिंदाबाद। गाली देना काफी नहीं है, कभी बैठ के सुन। कसम खुदा की ये बरेली वालों की महफिल होती है। तू 40 दिन घूम के आ जाए तब भी कुछ नहीं बदलता। यहाँ 40 मिनट बैठ जा, इंशाअल्लाह अकीदा भी बदल डालेंगे, तकदीर भी बदल डालेंगे। हाँ, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते के वही जिनको जिनको जोर से जिनको सरकार बुलाते हैं, जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदके उनको माँ बाप के साथ मदीना दिखा दे। आमीन। थोड़ी सी हमारे अंदर कमी हमारी। लोग कहते हैं यार बहुत दुआ मांगी मिला कुछ नहीं, है ना। ये मिजाज है हम लोगों का। जी बड़ी दुआएं कर ली, थक गए, मिला कुछ नहीं। एक बात बता, अगर बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती है, जब तक बंदा रोए ना खुदा कैसे दे सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। बिना रोए तो माँ बच्चे को दूध नहीं देती, बिना रोए खुदा तुझे कैसे। मेरे हुजूर ने नहीं कहा था लोगों जब रब से दुआएं किया करो तो रोया करो, अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लिया, इसलिए कि रब को रोने वाले चेहरे पसंद है, बेशक बेशक। रोने वाले चेहरे। आज तो आ रहा ठेकेदार मस्जिद में, कह रहा दे रिया हो तो दे वरना चला। ये मिजाज है। आप कहेंगे किसी को कहते नहीं देखा यार, मुंह से कहे तभी नहीं, किरदार भी बताता। वो कब हुआ, मस्जिद में आए, आस्तीने चढ़ा रहा है, कॉलर को यूं झटका देता है, कलफ लगे कपड़े, आस्तीने चढ़ाए मस्जिद में आ रहा है। ऐसा नहीं लगता कि इबादत करने आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ससुराल में या पंचायत घर में आ रहा है, या पावर दिखाने आता है। जानते हो जब अकड़ के मस्जिदों की तरफ जाते हो, मसीहत कहती है फरिश्तों इससे पूछो तो सही ये मांगने आया है या मुझे डराने की नीयत से आया है। अगर मांगने आया है इससे कह दो ये अपने सुर नीचे कर ले, अपनी नजरें झुका ले, अपने कद को छोटा कर ले, अपने वजूद को मिटा दे और मेरी चौखट पे आए तो खसाब बन के नहीं, ठेकेदार बन के नहीं, जमींदार बन के नहीं, मेरा बंदा बन के आए। और यहाँ के इसे बैठे दुनिया कान जाए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद हो यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे आके बैठे। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मुतवल्ली साहब आके पंखा छोड़ दो, ठेकेदार आ गया जगह छोड़। सच्चाई है। मस्जिद में पहले उसकी जगह है जो पहले आया, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं, मखसूस जगह नहीं, और तुझे तो कांधे के ऊपर पैर करके गुजरने की इजाजत नहीं, सबसे हटाने की इजाजत किसने दे दी। ये तकब्बुर नहीं है, ये घमंड नहीं है। अल्लाह कहता जब तक तू दिल साफ नहीं करेगा मुझे तेरे सजदे कबूल नहीं। दिल में घमंड का महल है और सफे फूंक फूंक के बैठ गया। इमाम साहब गर्द अब भी उड़ रही है। अल्लाह कहता तुझे चटाई की गर्द दिखाई दे गई, ये तो मैं फूंक से साफ करा दूंगा, लेकिन जो तेरे अंदर गर्द है इसे कब साफ करेगा। है कोई ख्याल? हम तो मस्जिदों में भी खसाब बन बैठे, सजदों में भी हमारे इम्तियाज तुर्रे होते हैं, हम अलग रखते हैं अपना वजूद। तुम्हें याद नहीं है किसकी बारगाह में आए हो? ये उसकी बारगाह है कसम खुदा की जहां पे बड़े बड़े खड़े होते हुए कांपा करते हैं। हमारा अकीदा बड़ा कमजोर है, कहते कई बार मांगा मिला ही नहीं। मैं कहता हूं मांग के तो दे, हाँ मांग के तो दे। वो इतना देता है कि संभाला नहीं जाता।
अल्लाह कहता जब मैं किसी बंदे पे लानत उतारता हूं ना तो 7 पुश्तों तक चलती है, और जब मैं किसी एक बंदे पे रहमत उतारता हूं तो कयामत तक चला करती है। वो कितना करीम रब है। पेट में दर्द हुआ हमें मजार याद है, बुखार आया तो बाबा का तावीज याद है, गरीबी आ गई तो रिश्वत के अड्डे याद है, भुखमरी आ गई तो हमने जुओं को आबाद कर दिया, हमारे बच्चों के शौक पूरे नहीं हुए चोर बाजार जाके बैठ गए। रब कहता मेरे बंदे तुझे अपने रब पे इतना भी भरोसा नहीं रहा कि एक फाका आया तो तूने मुंह मोड़ के गैरों की तरफ मुंह कर लिया। एक दिन फाका करके तो दिखा देता, फाके में मेरा शुक्र अदा करके कह देता मालिक जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। अगर मुसीबत थी तो सब्र करके दिखाता, मालिक जिसमें तेरी रजा उसमें मेरी रजा। अगर फिर भी मैं तुझे तेरी जरूरत से ज्यादा न कहता न देता तो फिर मत आता मेरी चौखट पे। लेकिन हमने तो जुओं के अड्डों को आबाद किया, सोचा ये देंगे, शराब के अड्डे आबाद किए ये देंगे, हमने जाकर के जुओ खानों को आबाद किया, यहाँ से मिलेगा नहीं, से नहीं मिलता है, बल्कि खुदा की कसम कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शहंशाह खिताबत, शहंशाह खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अगर आज भी अल्लाह को राजी न कर सके ना तो फिर हमसे बड़ा कम नसीब कोई नहीं। आज भी अल्लाह को राजी न कर सके। आज वो रात है जिसके बारे में मेरे हुजूर ने फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रावी हैं, हजरत आयशा सिद्दीका से भी ये रिवायत है, हजरत अली से भी ये रिवायत है। मेरे हुजूर ने फरमाया जब शाबान की 15वीं शब आती है अल्लाह आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है। कब से? मगरिब के वक्त ही से, और आवाज देता मांग क्या मांगता है? औलाद चाहिए मुझसे मांग, इज्जत चाहिए मुझसे मांग, शोहरत चाहिए मुझसे मांग, दौलत चाहिए मुझसे मांग। मगर हम इतने कम नसीब हैं जो आवाजें देता रहा उससे लेने नहीं गए। जहां मिलना मुमकिन ही नहीं था वहां नाके रगड़ते रह गए, नाके रगड़ते रह गए। किस अमीर की चौखट पे बंदा नहीं जाता? हाँ, जरा सी तंग दस्ती आ जाए अमीरों के दरवाजों पे डेरे डाल लेते हैं। गलत है। अल्लाह की चौखट पे आओ, हुजूर का वास्ता दे के मांगो, फिर देख मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है कि नहीं मिलता। वो किसी ने कहा था ना, बता तू जन्नती है कि जहन्नमी? उस आम बंदे ने कहा था रब का शुक्र है मैं जन्नती। बोल दो भाई, मैं अपने मुरादाबाद में बोल, मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं। हाँ, अपने लोगों से बात कर रहा हूं। मेरे मुरादाबाद के लोग हैं, मेरी अपनी जबान वाले लोग हैं, मेरे अपने शहर वाले लोग हैं। हाँ, मुझे फख्र है आज मैं अपनी जमीन पे बात कर रहा हूं। मगर आपकी चुप्पी बता रही है शायद आप अमेरिका से आए, जिन्हें उर्दू समझ में नहीं आ रही। समझ रहे ना उर्दू? समझ रहे ना? हाँ, अगर आज भी नहीं मना सके रब को तो फिर कब मनाओगे? कभी नहीं मना सकते। मगरिब के वक्त से उसकी आवाजें लग रही हैं। मांग क्या मांगता है? जवान ने एक्सीलेटर लिया, आज घूमना है, बाजार के चक्कर लगाने। बेटियों ने मेकअप किए कि नहीं नहीं आज हुस्न की नुमाइश करनी है। डर जा अल्लाह से, डर जा। अल्लाह की कसम जब वो समेटता है ना तो सफे के सफे पलट देता है। तुर्की का जलजला नहीं देखा? 40 सेकंड के अंदर तबाही का मंजर था, लेकिन 12 दिन के बाद उसने जिंदों को निकाल के दिखा दिया। मैं खुदा हूं, मैं की मारने वाला हूं, मैं ही जिंदगी देने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बचाने पे आए तो 12 दिन तक मलबे में जिंदा रखता है, और मारने पे आए तो ठोकर लगते ही मौत दे देता है। हक है, बेशक। वो मालिक जिंदगी का और मौत का, रिस्क का याद रखिए। जो जिंदगी देता है वही रब होता है। यानी जो जिंदगी देता है वही रोजी देता है, और जो रोजी देता है इबादत,
उसी की जाती है। हर वक्त नहीं कहते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 5 वक्त में कितनी बार कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं, और तुझी से मदद तलब करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। उससे खड़े होकर नमाज में वादा किया, बाहर निकला कम तोलने लगा, बाहर निकला कम नापने लगा। कहां गई थी उस वक्त तेरी अकीदत की जंजीर जो तू कह के आया था तुझी से मांगते हैं? अब कम क्यों नापा? खुदा की रजा के लिए पूरा तोल। अल्लाह चाहेगा तो तेरे 1 रुपए के अंदर 1 लाख की बरकतें अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को राजी कीजिए, उसे मना लीजिए। अगर वो राजी हो जाए तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। वो कितना करीम है, जरा सुने। आखिरी बात खत्म करूं। अल्लाह अकबर। ये बात मैंने इसलिए इतनी बढ़ा दी, इशारा था कमेटी के हमारे अरशद भाई का कि थोड़ी सी गुफ्तगू बढ़ा दी जाए, इसलिए मैंने बढ़ाई है। बात सुने, बगदाद में ना हारून रशीद के दौर में एक कत्ल हुआ। जब वो कत्ल हुआ ना तो अज्ञात में FIR दर्ज हुई, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया। शक की बुनियाद पे 20 बंदे उठाए गए। कितने? 30। जोर से कितने? अभी आप थक गए। 20 बंदे उठाए गए। कितने? 20 बंदे। तो 19 बंदे उसी शहर के थे और 1 बंदा परदेसी था। तो होता है ना, मैं नहीं कहूंगा आज हमारे मुल्क में कितनी रिश्वत। हाँ, लाल बत्ती खूब लगी है, लेकिन 10 रुपए भी खूब चलेंगे। और चैनल वालों की लाल बत्ती बना के हेडलाइन मत डालना। तुम तो पैसा कमाने के चक्कर में मौलवियों को फांसी कराने पे लगे रहते हैं। तो लोग आए, किसी ने कहा जी ये मेरा पड़ोसी है, इसकी मैं जमानत देता हूं। कोई आया, ये मेरे रिश्तेदार में है, मैं इसे इसकी जमानत लेता हूं। 19 बंदे रिहा हो गए। एक जो परदेसी था ना, वो अकेला रह गया। अब क्या करता? उसने भी बस अपनी पावर दिखाई, मुसल्ला बिछाया, रो के कहता या अल्लाह, कोई किसका जानने वाला था, कोई किसी का जानने वाला था, कोई किसी का जानने वाला था। मैं ठहरा परदेसी, तेरे सिवा मेरा कौन जानने वाला है। लोग आए, अपने अपनों को ले गए। यारा मेरा तो कोई नहीं परदेश में। ये कह के उसने चंद आंसू गिराए। हाँ, हारून रशीद के को ख्वाब आया, आवाज आई, हारून तू बिस्तर पे लेटा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी जेल के अंदर बंद है। इतना सुना उठ दौड़ लगा दी, जाके जेल खाने के सारे कमरे चेक कर डाले, कहीं कोई नजर नहीं आया। परेशान थे कि आवाज आई है, हो ना हो कुछ तो गलत हुआ है, कोई बेगुनाह जरूर है। हारून रशीद कहता मैंने कान लगा के देखा तो किसी बंद हुजरे से, अंधेरे के अंदर से किसी की हिचकियों की आवाजें आ रही थी। मैं उधर बड़ा, जिधर से आवाज आ रही थी तो कोई रो के कह रहा था यार अब मेरा सिफारशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा हिमायती भी तू है, मेरा बचाने वाला भी तू है। यार अब मैं तुझे जानता हूं, तू मुझे जानता है। इतने में हारून रशीद ने जाकर कंधे पे हाथ रखा, कहा यार बस कर, तुझे रब ने पे मुझे मेरे हवाले कर दिया है। लेकर के आए, ऐलान करा दिया, कुर्सियां लगाओ। कहा किस लिए? कि दुनिया को बताना चाहता हूं किसी की जमानत किसी ने ली है, किसी की जमानत जमींदार ने ली है। ये वो बंदा है जिसकी जमानत खुद परवरदिगार ने दी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर रो दो तो खुदा जमानत लेता है, मगर हमें रोना नहीं आया। हमें रोना नहीं आया। हम रोए तो अपनी गरीबी पे, हम रोए तो अपने बिजनेस पे, हम रोए तो अपनी कामयाबी को लेकर के, हम रोए तो अपनी मैयतों पे। अगर रोना नहीं आया तो अपने हालात पे रोना नहीं आया। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे तेरे रब से किस चीज ने धोखे में डाल रखा है, किस चीज ने तुझे तेरे रब से दूर कर दिया। ये लहजे दिखाओ अगर हो किसी के। कसम खुदा की, अगर बेटा बाप से नाराज हो जाए तो इस लहजे में तो बाप भी प्यार नहीं करता। अगर बेटा माँ से नाराज हो जाए इस लहजे में तो माँ भी आवाज नहीं देती जिस लहजे में तुम्हें तुम्हारा रब आवाज देता है। कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम,
है इंसान, तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया? आजा, पलट के आजा। 40 साल गुनाह में गुजारे, 50 साल गफलत में गुजारे, 60 साल भी गुजार दिए। आजा, मेरी चौखट खुली है, आजा मेरे दरवाजे पे। नहीं, मैं तुझे रात भर की सजा नहीं देता, मैं तुझे महीनों की सजा नहीं देता। 40 साल नाफरमानी में गुजारे, 40 मिनट की भी सजा नहीं देता। आजा, 2 मिनट के अंदर 2 आंसू गिरा के दिखा दे। आंसू गिरने से पहले मैं तेरे 40 साल के गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। आओ, अपने रब की चौखट पे पलटो, आज तौबा कर लो। बरेली से आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का हम, मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आवाज करम देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले, मंगतों की हमेशा लाज रखी, मोहताज कभी लौट आया नहीं। मांगे रब से, ले आज लेने की रात है, फैलाओ दामन बंदो, आज तुम्हारा रब तुम्हें देगा। सब कुछ रब देता है, लेकिन आज खास रात है। फजर तक ही आवाजें आएंगी, मांगो क्या चाहते हो। ओ गरीबो दौलत मांग लो, बे औलादो औलाद मांग लो, और गुनाहगारों बख्शिश मांग लो। आज परेशानो सुकून मांग लो। आज ये आवाजें आ रही हैं, बिछा दे मुसल्ला, रो के दिखा दे, रो ना सके रोने जैसा मुंह बना के दिखा दे। वो इतना करीम है, सारे गुनाहों पे कलम फेर देगा और कहेगा फरिश्तों गवाह रहना, मैंने सारी खताएं माफ फरमाकर महबूब के सदके में इसको जन्नत का हकदार बनाना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मनाएंगे अपने रब को जी इंशाअल्लाह। और सुने, ये महफिल है वो है जिसमें आने वाला 100% बख्शा जाता है। बेशक बेशक, बख्शा जाता है। ये बात अलग है कि उस बख्शिश को बचा के कितने लोग रख पाते हैं। बैठे हो, आज महबूब के सदके में सारे बख्शे जाओगे, सारे बख्शे जाओगे। जो बैठेंगे वो तो बैठे हैं, जो खड़े हैं उनसे एक गुजारिश है, अब तक खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी, रब का फरमान भी सुना, नसीहत भी आपने हासिल की। घर जाना ना, माँ के हाथ चूमना और कहना, माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होकर के हुजूर की बातें सुनी थी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहूंगा बैठ जाओ, खड़े होकर सुनो ये बैठ के। ये रात इबादत की रात है। जवानों, मेलों में गाड़ी लेके मत जाना, रोड पे चक्कर न लगाना, या तो डेरे मस्जिदों में लगा लो या डेरे महफिलों में लगा लो। डेरे महफिलों में लगा लो, ये करम की बरसात हो रही है। ये तो वो महफिलें हैं, अगर शबे बारात ना भी हो तब भी इसमें बख्शे जाते हैं। आज तो मुंह मांगी मुरादें दी जा रही हैं, आज तो दामन छोटे पड़ जाएंगे, करम की कमी नहीं है। 6 फारिग इदारे ने दिए हैं, जिम्मेदारी है मेरी कौम की, जो इदारा कौम से वफा करे, कौम की जिम्मेदारी है इदारे से वफा करे। आज मुफ्ती साहब ने कई साल के बाद इस इदारे में लौटा, कई साल के बाद, मगर तकलीफ हुई। जैसी बिल्डिंग मैंने सालों पहले देखी थी वैसी आज खड़ी है। इतनी मशहूर जगह है एक रात वाली मस्जिद, इतना मशहूर इदारा है आपका। मैं गुजारिश करूंगा मुरादाबाद वालों, इसमें खून पसीने की कमाई लगा के दुनिया को बता दो, मदरसे न कल चंदों के मोहताज थे, न आज चंदों के मोहताज हैं। कल भी इन्हें हुजूर चला रहे थे, आज भी इनको हुजूर चला रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैं ये चाहता हूं, अल्लाह करे आइंदा कभी आना हो तो इमारत भी लाजवाब हो और तालीम भी लाजवाब हो। मुफ्ती साहब क़िबला की मेहनतें, अल्लाह मकबूल साहब को अल्लाह सलामत रखे। खुशनसीब है आपको ऐसा आलिम बना के मिला है, जिसने कसम खुदा की आपकी कमेटी के साथ साथ आपके महल्ले का नाम हिंदुस्तान में रोशन कर रखा है। जिम्मेदारी है। वक्त होता तो मैं इस मौजू पे गुफ्तगू करता, कभी फिर बुलाना इंशाअल्लाह, तबीयत हरी करके जाऊंगा। इसलिए कि मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। आज रब से तौबा करनी है, अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। एक बात और कह दूं, ये जो सोशल मीडिया पे ना मैसेज खेलते हो ना, ये डाल के भाई साल भर में कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, मेरी समझ में नहीं आता। बगैर सोशल मीडिया पे माफी मांग रहा है, घर में बूढ़ी माँ बैठी है उससे माफी मांगने तैयार नहीं, घर में बूढ़ा बाप बैठा उससे माफी मांगने तैयार नहीं। अरे लुच्चे लफंगों से माफी मांग रहा है, जिनका अपना कोई ज़मीर और खमीर नहीं, उनसे माफी मांग रहा है। माफी उससे मांग जिसके कदमों ने खुदा ने तेरी जन्नत रखी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
लेकिन अच्छा बन के दिखा रहा सोशल मीडिया पे डाल के, माफ कर देना। पूरी दुनिया माफ करते, कुछ नहीं होता जब तक माँ बाप माफ नहीं करेंगे। बेशक हक है, पहली माफी माँ बाप से मांगो, फिर बहनों से, फिर भाइयों से, उसके बाद बाहर वालों से। आज हमारी ये बेवकूफी है, मैं बेपरवाही नहीं कहूंगा, बेवकूफी कहता हूं। ये बेवकूफी है, जिनसे मिले नहीं उनसे माफी मांग रखे हो, जिनके रातों दिन दिल दुखाए हैं, दो लफ्ज उनसे मीठे ना कह सके। इसलिए गुजारिश है, पहले माँ बाप से माफी मांगे, रिश्तेदारों से माफी मांगे, फिर अपने रब से माफी मांगे। उसे दो आंसू गिरा के दिखा दो, वो करिए में बख्श देगा। ये नहीं कहेगा क्या करके आया, क्या लेके आया, बस हुजूर की निस्बत लेके चले जाना, हुजूर का दामन दिखा देना। मालिक कुछ भी नहीं है, बस इतना सहारा है, तेरे महबूब के उम्मती है। बेशक अल्लाह कहेगा फरिश्तों अब इसके गुनाह मिटा दो, नहीं पूछना क्या लेके आया है, बस इसने महबूब का नाम ले दिया है। उनके नाम से हमने आदम की दुआ कबूल कर ली थी, उनके नाम से उनके उम्मती की दुआ कबूल क्यों नहीं की जाएगी। बेशक सुभान इसलिए अल्लाह को राजी करें, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर।